सुसमाचार वो सत्य है जो सत्य की जानने के बाद लोग अपने जीवन को परिवर्तन कर सकेंगे। सुसमाचार में वो पावर है, सुसमाचार में वो ताकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि 1,20,000 लोग सुसमाचार को सुन के परमेश्वर की ओर फिरे और अपने नगर को रक्षा किया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सीखे परमेश्वर की पवित्र वचन से कि सुसमाचार क्या होता है। और लोग सुसमाचार सुनने के बावजूद भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं या यीशु मसीह का वचनों को अगर नहीं सुनते हैं तो वो लोग कहाँ रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के वचनों को नहीं सुनते हैं उन लोगों को स्वर्ग राज्य की फाटक से बाहर रखा जाएगा और कहाँ लेके जाएंगे? अंधियारा में लेके जाएंगे। उसी ही पाठ की बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार एक वो सत्य है जो सत्य की लोग सुन नहीं सकते हैं, और जो सुसमाचार को सुनता और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, उनके जीवन में क्या होता है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर ये बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की वचन को सुनता है, सुसमाचार को सुनता है और परमेश्वर की ओर अगर फिरता है तो परमेश्वर क्या करता है? लोगों को दया करता है। हालेलुया। लोगों का ऊपर क्या करता है? दया करता है। लेकिन जो अगर परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा, सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी, सत्यता को जानने के बावजूद भी, जो अगर यीशु मसीह की ओर अगर नहीं फिरता है तो क्या हो जाता है? वो अंधियारा में उसे डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यूहन्ना पुस्तक में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर यूहन्ना को कहा कि जा उस बड़े नगर में, जो नगर में 1,20,000 लोग बसते हैं या वहां पे रहते हैं, वो नगर क्या हो रहा है? मेरे विरुद्ध पाप कर रहा है। वहां पे व्यभिचार की पाप बढ़ गया है, हत्या की पाप बढ़ गया है, तरह तरह की पाप को क्या हो गया है? बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करता है और तर्शीश को भाग जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वापिस यूहन्ना तीतुस से क्या होता है? निनवे की शहर में आता है। सुसमाचार वो सत्य है जो सत्य की जानने के बाद लोग अपने जीवन को परिवर्तन कर सकेंगे। सुसमाचार में वो पावर है, सुसमाचार में वो ताकत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि 1,20,000 लोग सुसमाचार को सुन के परमेश्वर की ओर फिरे और अपने नगर को रक्षा किया। बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह का हाथ में 7 तारा है। तो 7 तारा जो है वो विपत्ति है। निनवे के लोग पाप करने की वजह से परमेश्वर की क्रोध भड़क उठा और निनवे को खत्म करने के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक बार मैं चांस देख के देखता हूं, एक बार मैं चांस देता हूं ताकि ये लोग सुसमाचार को सुने और अपने अगर नहीं फिराएंगे मेरी ओर, अपने चाल चलन से अगर नहीं फिरेंगे, अपने पाप की कुकर्म के कामों को अगर छोड़ के अगर नहीं फिरेंगे, तो मैं उस निनवे की नगर को क्या कर दूंगा? तकलीफ से भर दूंगा, मैं उस निनवे को नष्ट कर दूंगा। लेकिन एक बार सुसमाचार सुना। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा और सुसमाचार सुनाया। जब इन्होंने सुसमाचार को सुना कि 40 दिन का बाद क्या होने वाला है, हमारा निनवे नष्ट होने जा रहा है, हमारे ऊपर परमेश्वर की क्रोध भड़का है, इस परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को हम कैसा शांत कर सकेंगे? वो लोग क्या किए? अपने सारे कुकर्म को छोड़ दिए,
अपने सारे पापों का काम को छोड़ दिए और क्या किए, परमेश्वर की ओर फिरे। वो लोग क्या किए, वो लोग उपवास करने लगे। यहाँ तक उपवास किए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कि छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ तक कि जो निनवे की शहर में या निनवे की नगर में जो पशु भी रहते थे, वो लोग भी क्या किए, उपवास किए। निनवे की लोगों को परमेश्वर जब देखा तो उन्होंने अपने कुकर्म से फिर लिए हैं। उनको देखा तो वो लोग क्या कर लिए हैं, अपने मन को परिवर्तन कर लिए हैं। और परमेश्वर ये देखा कि सारे लोग बदल गए हैं। मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा निनवे के लोग हो गए हैं। और जो भड़का था निनवे के ऊपर जो क्रोध, उस क्रोध को परमेश्वर ठंडा किया और उनके ऊपर तरस खाया, जैसा कि लिखा है, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर ने क्या किया, जो निनवे के शहर में जो पशु भी रहते थे उन पर तरस खाया और क्या किया, वो क्रोध को शांत किया। और निनवे में जो विपत्ति को डालने वाला था वो विपत्ति को नहीं डाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सीखने को क्या मिलता है कि निनवे के शहर वाले क्या किए, अपने मन को फिरा लिए। हालेलुया, अपने मन को फिरा लिए और क्या किए, परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए शुरू किए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से हमारा जीवन में विपत्ति है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किए, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किए, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं माने, इसलिए हमारा जीवन में क्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमें क्या कहता है, हमें परमेश्वर के वचन कहता है, हमें हमारा जीवन में जो प्रॉब्लम्स आता है, ये प्रॉब्लम्स का हल कहाँ है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है, परमेश्वर के वचन में ही है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनेगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो क्या होगा, उसके जीवन में जो भी हमारे पाप में हम घेरे हुए हैं, वहां से अगर निकलने के लिए हम अपने आप को अगर पश्चाताप करेंगे, हम अपने मन को अगर परिवर्तन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करेगा, तरस खाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहता है कि आओ मेरे पास आओ। यीशु मसीह का पास जीवन की जल है। आज हमें जीवन की जल चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आओ यीशु मसीह का पास आओ, अपने मन को परिवर्तन करो, अपने पश्चाताप करो, ताकि जो हम गलती किए हैं या जो हम पाप से जन्म है, लेकिन हम सत्य को जानने का बाद सारे कुकर्म को छोड़ के मेरे प्यारे भाई और बहनों यीशु मसीह का पीछे हो ले। बाइबल इस प्रकार कहता है कि हम जिस चीज के लिए हम अपने जीवन बिता दे रहे हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिस काम के लिए, जिस चीज को हासिल करने के लिए हम अपने जीवन बिता रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की खोज में रहो, तो तुम जो सारे चीज को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, इतना पसीना बहा रहे हो, इतना काम कर रहे हो, वो सारी चीज मिल जाएगा। और हम अपने धार्मिकता, स्वर्ग राज्य की खोज कैसा कर सकते हैं, जब हम यीशु मसीह की करीब आएंगे, उसकी वचनों को सुनेंगे। यीशु मसीह का वचनों में मेरे प्यारे भाई और बहनों जीवन है। जो लोग अपने जीवन को हार चुके हैं, जो लोग अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं, सोचते हैं कि काश मेरे पास एक मौका होता कि मैं ये जो सारे कुकर्म काम को छोड़ के मैं अच्छे रास्ता में जाऊं, लेकिन क्या सोचते हैं, आज की डेट में मेरे पास समय नहीं है कि मैं पश्चाताप करूं और मुझे अब स्वर्ग राज्य प्राप्त हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी आपके पास समय है कि आप अपने कुकर्मों को छोड़ के प्रायश्चित करो। सारे कुकर्म की कामों को छोड़ के आप अपने मन को परिवर्तन करो। परमेश्वर आपके ऊपर तरस खाएगा, परमेश्वर आपको आपके ऊपर दया करेगा और आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी आपके लिए क्या है, स्वर्ग राज्य खोला है। लेकिन जो स्वर्ग राज्य की खोजी में रहेगा, जो धार्मिकता की खोजी में रहेगा, उसको सारे चीज मिलेगा और जीवन भी मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, निन्वे की इतने बड़े सारे प्रजा के ऊपर परमेश्वर तरस खाया। तो आप अगर अपने मन को परिवर्तन करोगे, आप अगर अपने मन को नम्र करोगे और यीशु मसीह के पास आके सरेंडर अगर करोगे, तो आपकी क्यों तरस नहीं खाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार यूहन्ना ने क्या किया, सुसमाचार सुनाने के लिए गया कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, 40 दिन के बाद क्या होने वाला है। इस निन्वे की नगल को परमेश्वर अपने क्रोध से नष्ट करने वाला है। वो सारे चीजों को सुन के लोग अपने मन परिवर्तन किए, सुसमाचार को सुन के लोग अपने मन को परिवर्तन किए। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमारे लिए फिर से मरने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो न्याय करने के लिए आएगा। आज ये जानने के बावजूद भी हम अपने मन को अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अपने पापों को अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर की क्रोध से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब हम मन को परिवर्तन करेंगे, यीशु मसीह के करीब अगर आएंगे, तो वो हमें तरस खाएगा, वो हमें दया करेगा, और वो क्या करेगा, वो हमें वो जीवन का जल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।